नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है सी न्यूज भारत में और आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों पर, जहां शहर की हर हलचल, हर अपडेट और हर मुद्दे पर रहेगी हमारी खास नजर। राजनीति से लेकर प्रशासन तक, शिक्षा से लेकर व्यापार तक और शहर की संस्कृति से लेकर जनता की समस्याओं तक, हर खबर आप तक पहुंचाएंगे पूरी सच्चाई और जिम्मेदारी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अलीगढ़ की आवाज अलीगढ़ बुलेटिन। अलीगढ़ जिला कारागार में बनाई गई गौशाला में जेल अधीक्षक ब्रजेंद्र यादव और जेल अधिकारियों द्वारा पूजा अर्चना की गई। ये गौशाला कोल विधायक अनिल पाराशर की विधायक निधि से तैयार की गई, जिसमें फिलहाल जवा ब्लॉक से दान स्वरूप भेजी गई 2 गायें रखी गई हैं। कारागार के बंदी और समस्त स्टाफ द्वारा गौशाला में गायों की देखरेख और रखरखाव की जिम्मेदारी ली गई है। जानकारी के अनुसार जल्द ही कोल विधायक अनिल पाराशर द्वारा इस गौशाला का विधिवत उद्घाटन भी किया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय में स्टाफ नर्सों और वार्ड बॉय को पिछले 3 महीनों से वेतन न मिलने का मामला सामने आया है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी फैल गई है। वेतन न मिलने से परेशान कर्मचारियों ने अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से मुलाकात कर अपनी समस्या रखी और आर्थिक संकट की बात कही। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो वे काम बंद करने को मजबूर होंगे। इस अल्टीमेटम के बाद अस्पताल प्रशासन में हलचल देखी गई है। सीएमएस कार्यालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च स्तर पर जानकारी भेजकर समाधान का आश्वासन दिया है, जबकि कर्मचारी जल्द भुगतान की मांग पर अड़े हुए हैं। ममता चंदेल, सैलरी नहीं आ रही, 2 महीने हो गए, तीसरा महीने ये चल रहा है। बच्चे का एडमिशन है, हम बाहर से यहाँ किराए से रहते तो हम किराया कहाँ से देंगे सर, ये बताइए। सभी की नहीं आई है। सभी की नहीं आई है। अभी जानकारी से मिले क्या कह रहे थे? सर ये बोल रहे थे कि आ जाएगी आ जाएगी। अब कब तक आएगी? इस बच्चे का स्कूल एडमिशन कराना है, फीस वगैरह देनी है, रूम रेंट देना है। 3 महीने होने वाले हैं, रूम हम अलग दूर से आए हैं सर, और रूम रेंट नहीं देंगे तो क्या वो हमारे रिश्तेदार लगते जो हमें रखेंगे? मैं स्टाफ नर्स हूँ यहाँ पे, मैनेजर। क्या नाम है? मेरा नाम आरती है। सैलरी लेकर क्या मामला है? सैलरी इस बार हमारी 3 महीने से रुकी हुई है और ज्यादातर ऐसा ही होता है 800 और एनएचएम के साथ। और के बजट नहीं आया और पता नहीं क्या है। सरकारी लोगों की भी रुकी हुई थी 2 महीने से, लेकिन उनकी आ गई है। अभी हमारा आ जाएगी मगर कोई कंफर्म नहीं है कब आएगी। मैं आउटसोर्स से हूँ, स्टाफ नर्स। नहीं, शिकायत की है मगर सर कोई जवाब नहीं देते हैं। नहीं, आ जाएगी मगर कब आएगी पता नहीं। क्या करेंगे? बच्चों को लेके यहीं बैठेंगे, क्या करेंगे? जी, मेरा नाम विनीत चंसी है। मैं नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पे हूँ और आईसीयू में पोस्टेड हूँ। और हम लोगों की सैलरी मार्च मंथ से लेकर अभी तक नहीं आई है। हम लोग कई बार अधिकारियों के पास भी गए, अपने बाबुओं के पास भी गए हैं, तो हमें केवल आश्वासन दे दिया जाता है कि आ जाएगी और आ जाएगी। ये नहीं बताते हैं कि कब आएगी, कौन सी डेट में आएगी। और ऊपर प्रशासन से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही इस चीज़ के विषय में। और सबको इस चीज़ के विषय में पता है कि पूरे स्टेट में, पूरे यूपी में कहीं भी सैलरी नहीं आई है, ना ही एनएचएम की, ना ही आउटसोर्स की। सबसे ज़्यादा परेशान वो लोग हैं जो बाहर से आके ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे दूसरे शहरों से आके और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आके रहते हैं। इनका खर्चा होता है, रेंट का चाहिए, खाने पीने का चाहिए, कन्वेंस का चाहिए, आने जाने के लिए चाहिए, तो वो चीज़ें कुछ भी नहीं हो पा रही हैं। और सब चीज़ों के लिए अधिकारियों को बता दिया गया है और किसी भी विषय पे कोई भी चर्चा नहीं होती, ना ही हमसे कोई वार्तालाप होती है इस विषय में। और कई बार इन चीज़ों को हमने अपने उच्च अधिकारियों को बताया है। और क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा? अगला कदम अभी तो फिलहाल हमने कुछ कहा नहीं है इस विषय में, लेकिन ना आने की स्थिति में फिर हमें मजबूरन कार्य बहिष्कार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई हमारे भी बच्चे हैं और हमारा ही परिवार है, उसके विषय में भी सोचना चाहिए। और हॉस्पिटल है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जॉइंट हॉस्पिटल है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र के गांव जरारा में 19 वर्षीय युवती शिवानी की हत्या कर शव खेत में दबाने का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों को खेत में संदिग्ध रूप से खुदी मिट्टी दिखने पर शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में खुदाई कराई गई, जिसमें जमीन के नीचे से युवती का शव बरामद हुआ। मृतका की पहचान पूरन सिंह जाटव की बेटी शिवानी के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग के चलते ऑनर किलिंग की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मृतका के पिता पूरन सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। थाना खैर के संबंध में जरारा गांव से संबंधित एक सूचना पीआरवी तक प्राप्त हुई थी कि यहां पर जरारा गांव में पूरन सिंह नाम के व्यक्ति के द्वारा अपनी लड़की की हत्या करके शव को छुपा दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी, जहां पर पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि पूरन सिंह जरारा गांव के रहने वाले हैं। इनकी एक लड़की थी, उम्र करीब 19 से 20 साल के आसपास थी, जो कि अपने ही गांव के रहने वाले पड़ोसी और अपने ही बिरादरी के एक लड़के से बात करती थी। उससे उसकी मित्रता थी, जिससे पूरन सिंह खिन्न रहता था, नाराज रहता था। आवेश में आके उसके द्वारा अपनी लड़की का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई, जैसा कि पूरन सिंह ने बताया, अपने बयान में बताया। उसके बाद शव को उसने गड्ढे में छुपा दिया। निशानदेही पर पूरन सिंह के शव को कब्जे में लिया गया, पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, पूरन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जोर से बोले। पूरन सिंह। क्या घटना हुई है? लड़की के संपर्क किसी और से हो गए थे, मना किया था, लाली मान जा 4-6 महीने पहले देख ली थी मैंने बेटा में, चलो ऐसा कोई पेड़ ना जा हवन लगे, शादी कर शादी ना कर, वही तो राजी करेंगे, शादी करूंगी, नहीं करेंगे ना कोई। क्या नाम था लड़की का? शिवानी। कितनी उम्र थी? लड़की थी 19 कौन से गांव के रहने वाले हैं? गाँव जरारा। क्या किया आपने? कई बार ना मानी, फिर 4-6 महीने बाद फिर अबू कही हमने, अब 8 रोटी ना खारी कर रही भी, समझे। अब दिख गई अब मरेगी या तो भागेगी, मेन चीज से भागना था। अब हरा बाप जानते हो, कोई आदमी झेल ले तो कोई ना झेल पावे, हम झेल ना सके। क्या किया आपने? बेटा मान जा रही थे, मान जा, कहीं हमारे बाप ले बारी हाथ पे। क्या कदम उठाया आपने? फिर इसको मार दिया था, फिर इसने जहर पी लिया। मेरे पैसे ने 3 बजे करीब तेजाब पी लिया था इसने। तेजाब पी लिया, हम भाई जो घर वाले तो फरवाई, हम तो खबर आई कहाँ हो, मैंने यार तेजाब पी लो, हम पी लो तो पी लो भैया, कहाँ हो बताओ जी, तो माने ना भाई कि तो मरेगी जा भाई। बॉडी बरामद करा दी आपने? करा दी। कहाँ दफनाई थी? खेत में। किसका खेत है? खेत तो हमारे चाचा लेकिन बेच दिया था, ये टप्पल का खेत है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में एक दलित नाबालिग किशोरी को आमिर नामक युवक द्वारा भगाकर ले जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि घटना 3 मई की है और लगभग 15 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस की कार्यवाही धीमी रही, जिससे परिजन परेशान हैं। इसी मामले को लेकर क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक देहात से मिले और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर किशोरी की बरामदगी की मांग की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मामला कमजोर धाराओं में दर्ज किया गया है और पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई। वहीं पुलिस अधीक्षक देहात ने आश्वासन दिया कि टीम गठित कर आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और मामले में पॉक्सो सहित सख्त धाराओं में कार्यवाही की जाएगी। मेरा नाम ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान है और मैं छत्री करणी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। इस समय मैं यहाँ अलीगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय पर आया हूँ और टप्पल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की को एक मुस्लिम जिहादी पिछले 3 मई को भगा ले गया था, जिसमें जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं, उस लड़की के दादा दादी और मामा, ये लोग मेरे साथ आए हुए हैं, क्योंकि पिछले 15 दिनों में पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। 4 तारीख को मुकदमा हुआ था और आज 19 तारीख हो गई है। पुलिस सिवाय आश्वासन के इनको कुछ नहीं दे पा रही है। तो ये जब ज़्यादा पीड़ित हो गए तो इन्होंने हमसे संपर्क किया। हम यहाँ जाके SPRA साहब से मिले, मुलाकात की है, तो अब हमें आश्वासन ये दिया गया है कि शीघ्र ही लड़की की और लड़के की बरामदगी की जाएगी और लड़के के विरुद्ध जो भी सख्त कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। यहाँ SPRA साहब से, SP देहात, आश्वासन ये दिया है कि शीघ्र इसमें SOG की टीम लगाने को भी अभी आदेशित कर दिया है SP साहब ने, और इसके अलावा और भी अपनी टीमें बनाने के लिए आदेशित कर दिया है कि हम जल्दी से जल्दी लड़की और लड़के को बरामद करेंगे और लड़के के विरुद्ध जो भी सख्त कार्रवाई हो सकती है लीगली वो करेंगे। कितने दिन का समय की अभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन ये कहा है उन्होंने कि शीघ्र हम करेंगे। लेकिन हमारा मानना ये है कि हम जो 3-4 दिन वेट करते हैं, 3-4 दिन में अगर पुलिस कोई अच्छा रेस्पॉन्स देती है तो ठीक है, अन्यथा हम फिर
पीड़ित पक्ष के साथ मिलकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। कहाँ पर आए हो आप? तो अलीगढ़ में आए हैं और टप्पल से आए हैं। ये 3 तारीख को एक लड़की भगाकर ले गया है, आमिर नाम का लड़का है, और अभी तक कोई सुनवाई हुई नहीं है। अच्छा, उसके संपर्क में कैसे आई? क्या हुआ? ये सर हमें नहीं मालूम कैसे आई। पढ़ने जाती क्या होता? नहीं, पढ़ने नहीं जाती थी, फिर? उसने पढ़ाई पहले ही छोड़ दी। तो संपर्क में कैसे आई? क्या ये मालूम नहीं कैसे आई, ये कैसे, ये तो सर नहीं पता होगी, लेकिन हमें ऐसा कुछ क्या नहीं। उम्र रही होगी लड़की की? लड़की की 15.5 से 16 साल। कितना समय हो गया क्या? गए हुए हो गया 3 तारीख को गई, 3 मई को, आज हो गई 19 तारीख। तो पुलिस में आपने इसकी सूचना वगैरह दी? सूचना दी, लेकिन टप्पल का प्रशासन सुन नहीं रहा हमारी, हमें गुमराह कर रहा है। तो अब कहाँ पर आया आज? अब हम अलीगढ़ आए हैं एसएसपी साहब के पास। मुलाकात हुई है? किस मुलाकात हुई, क्या आश्वासन दिया? आश्वासन ये दिया है कि उन्होंने कहा है कि आपकी सुनवाई जल्द से जल्द होगी और लड़की बरामद होगी जल्द से जल्द। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के देवसैनी चंद्र सिटी में 22 वर्षीय युवक विशेष कुमार ने अपनी जीवन लीला उस वक्त समाप्त की जब घर में सब लोग मौजूद थे। मृतक के पिता अलीगढ़ पुलिस में तैनात हैं। माता पिता के अनुसार बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला किसी लड़की को लेकर के हुआ है, जबकि उस लड़की से इसकी कोई ज्यादा खास जान पहचान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक बार ट्रेन में सफर करने के दौरान हुई है। उसके बाद जो भी बात होती थी फोन पर ही होती थी। बताया जा रहा है कि 30 मई का जन्मदिन भी था। विशेष कुमार इनका छोटा बेटा था। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम इसने लता है, मेरा भी छोटा वाला बेटा है विशेष। क्या हुआ है मामला? मामला कुछ नहीं था बेटा, सब कुछ सही था, इसने मुझे कुछ नहीं बताया। रात भर मेरे पास सोया, सुबह को उठ के 10:30 बजे इस वाले कमरे में से अपनी बहन के पास लेटा हुआ था, इधर लेटा आ गए और जैसी आवाज आई, हम लोग अंदर नहीं थे, उसके पापा यहाँ सो रहे थे, बहू ऊपर गई हुई थी कमरे में झाड़ू लगाने। जब आवाज आई तभी मैंने देखा, अंदर आके एकदम गोली मार ली उसने। कोई ऐसी बात रही हो जिसके कारण उसने गोली मारी? उसके मन में वैसे ऐसी कोई बात नहीं थी। उसने मुझे 10-15 दिन पहले ये कहा था, मम्मी एक लड़की से मैं बात करता हूँ। तो मैंने कहा की है, तो कह रहा मम्मी गुन्नौर की है लड़की, उसका नाम है पिंकी। ठीक है, पिंकी नाम है, गुन्नौर की है। उसे ट्रेन में, ये मुरादाबाद पेपर देने गया था बीए के लास्ट पेपर वाले दिन ही ट्रेन में इनकी मुलाकात हुई है। लड़की के मम्मी पापा भी साथ में थे। ये नंबर लेके आया तो उससे बीच बीच में बात करता रहा, बीच में छोड़ दी। लेकिन अब 1 महीने से वो लड़की बहुत प्रेशर बना रही थी इससे शादी करने के लिए। ये खाना पीना सब छोड़ दिया इसने। फिर भी मैंने कहा वो 7 साल बड़ी उम्र में, मैंने कहा देखूंगी, सही होगी तो कर दूंगी। लेकिन अभी 15 दिन पहले की बात है और इसके मन में जाने क्या बात आई। कल इसने पूरे दिन उससे खूब बात करी है लड़की से। और वैसे कोई किसी का बहुत अच्छा था, बहुत सीधा था, बहुत कहना मानता था मेरा। बस मैंने ये कहा कि उम्र में इतनी बड़ी है और मतलब अच्छी भी नहीं लगती है, देखती हूँ। फिर भी मैंने कहा देख के आएंगे, अगर अच्छी लगी तब भी कर देंगे। और कोई बात नहीं थी बेटा, यही बात थी बस। एकदम सुबह जाने क्या मन में आई उसके। कितने बेटे हैं? मेरे बड़ा वाला बेटा है, यही सबसे छोटा था। 2 बेटे 1 बेटी है। तो आपका, और ये जो अभी सुसाइड किया है ये कौन है आपका? जी, मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं यहाँ चंद्र सिटी कॉलोनी में पूरे परिवार के साथ रहता हूँ। हमारा बेटा विशेष कुमार, उम्र 22 साल, जिसने किसी कारणवश पता नहीं किसके माध्यम से, कहाँ से, अपना कोई तमंचा के उससे उसने सुसाइड कर लिया है। और ये घटना लगभग सुबह 10 बजे की है। घर में सभी लोग मौजूद थे, तो मैं सो रहा था और उसकी मम्मी काम कर रही थी, बहन भी घर से काम कर रही थी। वो चुपके से कमरे में जाके उसने अपना ये सुसाइड प्लान किया और कर लिया उसने। क्या कोई ऐसा कारण रहा हो जिसके कारण उसने सुसाइड किया है? बट आई डोंट नो, मुझे एक्चुअली कारण के बारे में नहीं मालूम है। बट उसकी मम्मी से उसको कुछ जो हमें मिला है, लीड मिली है, तो किसी लड़की से बातचीत करता था। अदरवाइज वो लड़की यहाँ अलीगढ़ की नहीं है, वो लड़की जनपद संभल में गुन्नौर पड़ता कस्बा एक, वहाँ की है। हमने किसी ने उस लड़की को फेस नहीं किया, ना देखा है, कभी किसी से कोई मुलाकात नहीं है, ना लड़के ने देखा है। भाई फोन के माध्यम से एक दूसरे के टच में आए हैं और उसकी वजह से मुझे लग रहा है ये डिप्रेशन में था और ये दवाई चल रही थी इसकी। तो बट मेरा बिलीव यही है कि उसकी प्रेशर को लेके, या हो सकता है उसने कुछ कह दिया उसको लेके, ये ऐसा इसने इस कांड को अंजाम दिया है।
आप क्या करते हैं सर? मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में मुख्य आरक्षी पद पे कार्यरत हूँ। किस जगह, किस जनपद में? अलीगढ़ में हूँ। हाँ। अवगत कराना है कि आज दिनांक 19/5/2026 को सुबह लगभग 11 बजे थाना क्वारसी के ग्राम चिलकौरा से हेड कांस्टेबल अनिल कुमार, जो पुलिस लाइन अलीगढ़ में तैनात हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई कि उनके 22 वर्षीय पुत्र द्वारा अवैध तमंचे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस तथा फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया है। अवैध असलहे को कब्जे में ले लिया गया है। शव को पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। परिवारजनों से प्राथमिक पूछताछ में किन्हीं कारणों की वजह से मानसिक तनाव में होने की बात प्रकाश में आई है। विस्तृत जानकारी की जा रही है। जांच के क्रम में अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र स्थित एफएम टावर के पास एक घर में गोली चलने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि हिस्ट्री शीटर फैजल मुस्तफ़ा के घर में अवैध तमंचे से गोली चली, जिसमें मासूम बच्चे के पेट में और उसके पिता फैजल के पैर में गोली लग गई। दोनों घायलों को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका ऑपरेशन जारी है। प्रारंभिक जांच में इसे घर के अंदर हुआ एक्सीडेंटल फायर बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। आज दिनांक 19/5/2026 को शाम लगभग 7 बजे थाना क्वारसी के एफएम टावर स्थित एक अपार्टमेंट से एक व्यक्ति तथा एक बच्चे की घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिन्हें तत्काल जेएनएमसी ले जाया गया। जेएनएमसी में दोनों ही उपचाराधीन है। डॉक्टरों से जब बातचीत की गई तो डॉक्टरों ने बताया कि इन दोनों को सस्पेक्टेड गनशॉट इंजरी है। थाना क्वारसी तथा क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग सिटी की टीमों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इलेक्ट्रॉनिक तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया एक्सीडेंटल फायर होने की घटना की पुष्टि हुई है। इस पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच की जा रही है। जांच के क्रम में अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। घायल है, उनकी कंडीशन कैसे है? दोनों का अभी उपचाराधीन है, दोनों की कंडीशन स्थिर है। सर, ये कौन लोग हैं जो घायल हुए? अभी एक का नाम फैसल मुस्तफ़ा, एक उनकी बेटी है। बेटी लगभग कितनी उम्र होगी? बेटी 5 से 6 साल की। गोली लगी है सर? उसके भी गोली? हाँ, डॉक्टरों ने बताया कि सस्पेक्टेड गनशॉट इंजरी है दोनों को ही। बेटी की गोली कहाँ लगी सर? पेट में लगी है। और जो पिता है उसके? उनके पैर में। क्या कारण है इनको घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है? पुलिस प्रशासन ये जानकारी देखिए, अभी प्रथम दृष्टया एक्सीडेंटल फायर होने की घटना ये पुष्टि हुई है। बाकी हम लोग जनता से जांच कर रहे हैं। ठीक है, तैयारी प्राप्त हुई सर? अभी नहीं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के पदाधिकारी और कार्यकर्ता किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर अनोखे अंदाज में बैलगाड़ी से हुक्का पीते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ता नुमाइश मैदान से बैलगाड़ी से रवाना हुए, जबकि कई लोग पैदल भी शामिल हुए। किसानों ने कहा कि वे प्रधानमंत्री के पेट्रोल डीजल बचत अभियान के समर्थन में बैलगाड़ी से पहुंचे हैं। इस दौरान कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया गया और आलू व गन्ना किसानों की समस्याओं, ओलावृष्टि से नुकसान का मुआवजा, बिजली संकट, सिंचाई व्यवस्था, अंश निर्धारण में गड़बड़ी, डीएपी खाद की उपलब्धता सहित कई मुद्दों पर तत्काल कार्यवाही की मांग उठाई गई। संगठन ने आलू का सरकारी खरीद मूल्य 6500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति यूनिट करने और कोल्ड स्टोरेज किराए पर नियंत्रण लगाने की भी मांग की। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मेरा नाम मांगेराम त्यागी है और मैं वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन का। आज कई समस्या थी यहाँ किसानों की। एक तो किसानों को समय पर यूरिया नहीं मिल रहा है। एक ढांचे का मामला है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री किसानों को लाभ देना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी बीच में है जिनके कारण वो किसानों के पास लाभ पहुंचा ही नहीं। 2 महीने पहले जो ढांचा मिल जाना किसानों की था वो अभी तक नहीं मिला, केवल ऑनलाइन हो रहा। एक इसका था, ये पूरा भ्रष्टाचार है इसमें। और ये आलू की बड़ी समस्या है। आलू के जो है हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके भारत के जो है कृषि मंत्री जी चौहान साहब से मिले, दिल्ली गए, चक्कर लगाए और उनसे ये आदेश कराया कि प्रत्येक जिले में आलू के क्रय केंद्र खोले जाएंगे, लेकिन किसी भी जिले में एक भी क्रय केंद्र नहीं खोला गया। आधे तो अधिकारियों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो उन सबको मांगों को लेकर आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया है और डीएम साहब के कार्यालय पर हम लोग आए हैं। एडीएम साहब ने हमारा ज्ञापन लिया है और आश्वासन दिया है। आश्वासन की जो अवधि है उसके उपरांत अगर हमारी समस्या नहीं सुनी जाती है तो फिर बड़ा आंदोलन यहाँ होगा।
अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।